Assalamualaikum students, I'm your teacher Umme Habiba. Students, today is Thursday 16 July 2020. Our English class work number is 28. Students, as you know that today is Thursday, so we don't have any homework. Today we'll focus on our learning material that is about guided English. Lesson number 25, exercise, page number 133, 134, 135. Lesson number 26, full, page number 136, 137, full reading. Students, now open your guided books at page number 133. Today we'll do our written exercises. So students, इसको करने से पहले इसकी कुछ कंडीशंस हैं, तो वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी. नंबर 1 पे जो हमारा ये स्टेटमेंट है, ज्वाइन दीज सेंटेंसेस टुगेदर यूजिंग वेयर लीव आउट द वर्ड्स इन इटैलिक्स. हमें 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको हमने ज्वाइन करना है. और उनको ज्वाइन करने के लिए हमें सबसे पहले फुल स्टॉप जो है फर्स्ट सेंटेंस के एंड में उसको रिमूव करना पड़ेगा. उसके बाद सेकंड में जो है हमें जो इटैलिक्स में वर्ड लिखे गए हैं उनको हमने रिमूव करना है. पेंसिल से थोड़ा सा आप कट कर देंगे. उसके बाद नंबर 3 पे यूज़ वेयर इन द एंड ऑफ फर्स्ट सेंटेंस. जैसे ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस एंड होगा, जहाँ पे हमने फुल स्टॉप को रिमूव किया होगा, वहीं पे हमने ये वेयर लगा देना है. ठीक है. उसके बाद जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, वहाँ पे जिस तरह आई लिखा हुआ है और इसको हमने स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर से ख़त्म करके. जिस तरह हमारा ये सेकंड सेंटेंस है, दैट इज़ द स्कूल वेयर आई वॉज एजुकेटेड देयर. यहाँ पे भी हमने कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में वर्ड को करना है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना है ज्वाइन करने के लिए. तो काइंडली आप इसको फोकस कीजिएगा. तो अब मैं आपको इसकी रीडिंग करके बता रही हूँ कि ये कैसे चेंज होंगे. नंबर 2 पे देखें, ही लेफ्ट द टाउन ही हैड बीन ब्रॉट अप. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इटैलिक्स में देयर लिखा हुआ था जिसको हमने पेंसिल से कट कर देना है. ठीक है. और उसके बाद देयर इस तरह सेंटेंस के एंड से ख़त्म हो जाएगा. नंबर 3, दैट इज़ द स्कूल वेयर आई वॉज एजुकेटेड. नंबर 4 सेंटेंस देखें. नंबर 4 पर है, हैव यू फाउंड दिस स्पॉट वेयर आई लेफ्ट द बास्केट. नंबर 5, ही स्टेड एट अ स्मॉल होटल वेयर ही हैड स्टेड बिफोर. नंबर 6, द डॉग रैन टू अ प्लेस इन द गार्डन वेयर ही हैड बरीड हिज बोन. बी एक्टिविटी भी सेम हमारी इसी तरह होगी, बस फ़र्क यही है कि हमने वहाँ पे व्हेन यूज़ करना है वेयर की बजाय. Join these sentences using when, leave out the words in italics. Number 1, I like walking in the monsoon when the weather is cooler. Number 2, do you remember that day last year when you won the prize? Number 3, I like the work in the evenings when it is cooler. Number 4, it will soon be the hottest part of the year when there is no rain. Number 5, the ghost appeared at the very moment when we did not expect it. Number 6, this is the most exciting part of the film when the hero fights 3 cobras. Students, C एक्टिविटी है, finish these sentences using where and when. तो यहाँ पर हमने where and when का यूज़ करना है, पर उसको करने से पहले आपको ये पता हो कि ये यूज़ कहाँ पे होगा. where जो है वो प्लेस को डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पे जहाँ पे प्लेस की बात होगी वहाँ पे हमने वेयर यूज़ करना है, और जहाँ पे टाइम की बात होगी वहाँ पे हमने व्हेन यूज़ करना है. और उसके बाद सेंटेंस को एंड कर देना है. जब भी आप किसी फर्स्ट ये जो हमारा सेंटेंस है इसके एंड में जो भी वर्ड होगा उसी को ही हमने एज अ कीवर्ड लेना है, और उसी को देखकर ही हमें पता लग जाएगा कि ये यहाँ पर व्हेन यूज़ होना है या वेयर यूज़ होना है. तो आइए अब हम इस एक्टिविटी को करते हैं. नंबर 1, दे कैप्ट एट अ स्पोर्ट. स्पोर्ट को देखने से ही पता लगता है कि प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर वेयर यूज़ होगा, वेयर द वाटर वाज अवेलेबल. नंबर 2, ही अराइव्ड ऑन द डे. डे मीन टाइम को मेंशन कर रहा है ये वर्ड, व्हेन वी वर टेकिंग रेस्ट. नंबर 3, आई एम गोइंग टू कराची ऑन द डे व्हेन आई विल बी फ्री. नंबर 4, प्लीज शो मी द प्लेस वेयर दे किल्ड कोबरा. नंबर 5, जॉन एडमायर्ड द हाउस वेयर ही लिव्ड. यहाँ पर डी आना है. दे गेज्ड एट द विंडो. क्योंकि जॉन एडमायर्ड द हाउस, यहाँ पर एडमायर्ड में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ हुई है, तो इस वजह से वेयर ही लिव्ड यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, लिव्ड होगी.
Number 6, they gazed at the window when the weather was windy. Number 7, I felt ill at the time when I had to go to party. Number 8, the policeman hurried to the spot where the robbery took place. Number 9, tell me the date when you will return. Number 10, the fort was built at a time when the war ended. He was born in the year when there was a war. Mr. Ali told me about the time when they reached home. Tell me about the village where she was born. Put the book away in a place where it was before. Miss Moody could not remember the day when she was born. We will work in the library when we will be free. I looked in all the places where my book was lost. We visited the house where our uncle lived. The bowl was made at a time when the party was started. He asked for her at the house where they were dancing. पेज नंबर 135 पे एक्टिविटी देखें. फिनिश दिस सेंटेंसेस यूजिंग बाय. ये सेंटेंसेस हमने फिनिश करने हैं बाय का यूज़ करके. नंबर 1, डिड यू कम हियर बाय बाइसिकल. वी हैव टू रीच स्कूल बाय बस. सम एनिमल्स स्लीप बाय डे एंड हंट बाय नाइट. The window was broken by me. The tree had been blown down by the storm. The top of my desk measures 30 inches by scale. They passed a car which was parked by the roadside. Last sentence. Your watch must be slow because it is 10 o'clock by my watch. Students, now pay attention on translation, which is on lesson number 26, The Troublesome Friend. एक मुसीबत ज़दा दोस्त. अ टेल फ्रॉम कश्मीर. कश्मीर से ली गई ये कहानी. अ कश्मीरी विलेज चीफ बिकेम वेरी फ्रेंडली विद अनदर मैन ऑफ हिज विलेज. कश्मीरी गांव का एक सरदार जो है अपने एक गांव के दूसरे आदमी के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना था. आफ्टर अ वाइल ही फाउंड हिज फ्रेंड टू बी सो ग्रीडी दैट ही डिसाइडेड टू सेंड हिम अवे. थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसका जो दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है, तो उसने फैसला किया वो उससे खुद से दूर कर दे. दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. ये बात कहना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान था लेकिन करना मुश्किल था. फॉर दे हैड बीन क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गहरे दोस्त थे. ही डिड नॉट विश टू मेक द फेलो हिज एनिमी. वो नहीं चाहता था कि जो उसका दोस्त है वो उसका दुश्मन बन जाए. ही हैड टोल्ड हिम टू मच ऑफ हिज प्राइवेट अफेयर्स. उसने उसे बहुत ही ज़्यादा अपने ज़ाती मामलात के बारे में भी बताया हुआ था. एट लास्ट ही थॉट ऑफ अ प्लान. आखिरकार उसने एक मनसूबा सोचा. वाइफ सेड ही, बीवी उसने कहा. दिस मैन विल सर्टनली कॉल जस्ट एज वी आर सिटिंग डाउन टू डिनर. ये आदमी जो है यकीनी तौर पर आएगा जब हम रात का खाना बैठकर खा रहे होंगे. होपिंग टू गेट समथिंग टू ईट. इस उम्मीद पर कि उसे भी कुछ खाने को मिल जाए. आई विल गो आउट नाउ. मैं अब बाहर जाऊंगा. बट आई विल कम बैक लेटर टू ईट माई फूड. लेकिन मैं अपना खाना खाने के लिए थोड़ी देर के बाद आऊँगा. ईट अ लिटिल यूर सेल्फ. थोड़ा खाना तुम भी खा लो. एंड हाइड द रेस्ट अवे. और बाकी का जो खाना है वो तुम उसे छुपा दो. व्हेन ही कम्स. जब वो आता है. टेल हिम दैट वी हैव फिनिश्ड आवर मील. तो उसे बता दो कि हम अपना खाना खा चुके हैं. इफ़ ही सेज, अगर वो ये कहता है, दैट इज़ ऑल राइट, तो ये ठीक है. यू कैन कुक समथिंग एल्स फॉर मी, कि तुम मेरे लिए कुछ और बना दो. टेल हिम दैट यू डेयर नॉट टू डू सच अ थिंग विदाउट योर हस्बैंड परमिशन. तो तुम उसे कह देना कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं कि अपने शोहर की इजाज़त के बगैर कुछ भी ऐसा करो. बी वेरी पोलाइट टू हिम. उसके साथ बहुत नरमी से पेश आना. बट डू नॉट गिव हिम एनी फूड. लेकिन उसे कोई भी खाना मत देना. व्हेन द मैन केम द वुमन डिड एज हर हस्बैंड हैड एडवाइस. जब वो आदमी आया तो उस औरत ने ऐसा ही किया जैसे उसके शोहर ने उसे नसीहत की थी. आई एम सॉरी सर. मुझे अफसोस है सर. शी सेड. उसने कहा. दैट द चीफ इज़ आउट. चीफ जो है वो बाहर है. इफ़ ही वर हेयर. अगर वो यहाँ होता. ही विल किल अ चिकन फॉर यू नो विदाउट डाउट. अगर वो यहाँ होता तो बगैर किसी शक के वो एक मुर्गी आपके लिए ज़िबा कर देता. वाई आर यू सॉरी. तुम्हें अफसोस किस बात का है. सेड ही. उसने कहा. इट डज नॉट मैटर इफ़ योर हस्बैंड इज़ आउट. इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा शोहर बाहर है. आई एम हेयर. मैं यहाँ हूँ. एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू किल अ चिकन. और मुझे अपने लिए एक मुर्गी को ज़िबा करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है. नेवर सेड द वुमन. कभी नहीं. औरत ने कहा. इफ़ माई हस्बैंड हेयर्ड ऑफ सच अ थिंग. अगर मेरे शोहर ने ऐसी कोई भी बात सुन ली. ही वुड बी वेरी एंग्री विद मी. तो वो बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे. प्लीज़ डू नॉट ट्रबल. मेरे लिए मुश्किल मत खड़ी कीजिए. बट गो एंड कम बैक अगेन एट सम अदर टाइम व्हेन द चीफ इज़ इन.
लेकिन वापस जाइए और किसी दूसरे वक्त पर आइएगा जब चीफ घर में हो। हाउएवर द मैन वॉज नॉट ईजीली पुट ऑफ, ताहम आदमी जो था वो आसानी से टलने वाला नहीं था। बिलीव मी, मेरा यकीन करो। ही सेड, उसने कहा, आई शैल रियली इंजॉय डूइंग अ लिटिल वर्क, कि मुझे ये थोड़ा सा काम करके बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी। कम नाउ, अब यहाँ आ जाओ वापस। लेट मी किल अ चिकन वाइल यू प्रिपेयर अ फायर टू कुक इट फॉर मी। अब जल्दी से आ जाओ और यहाँ तक कि जब मैं मुर्गी को ज़िबा करता हूँ और तुम जो है खाना पकाने के लिए आग को जलाने की तैयारी करो। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द चीफ, मैं चीफ को तमाम बात की वजाहत कर दूंगा। व्हेन ही रिटर्न्स होम, जब वो घर वापस आता है। एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ये कहा, ही वॉक्ड आउट इनटू द यार्ड वेयर द चिकन्स वर केप्ट, जैसे उसने ये कहा तो ये कहता हुआ वो सहन में चला गया जहाँ पर मुर्गियाँ रखी हुई थी। ही टुक आउट वन ऑफ द फाइनेस्ट ही कुड कैच, उसने बहुत ही उम्दा तरीन मुर्गी पकड़ ली जितनी वो पकड़ सकता था। एंड बिगेन टू किल इट, और उसे ज़िबा करने लगा। ओह प्लीज़ डू नॉट, क्राइड द वुमन, ओह बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिए, औरत चिल्लाई। माई हस्बैंड विल बी हेयर सून, मेरे शोहर यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे। एंड ही विल गेट यू सम फूड, और वो आपको कुछ खाना दे देंगे। बट द मैन वुड नॉट लिसन, लेकिन आदमी ने कोई बात भी ना सुनी। ही इमीडिएटली किल्ड द चिकन, उसने जल्दी से चिकन को ज़िबा किया। एंड गेव इट टू दी वुमन, और उसे उसकी बीवी को दे दिया। एंड आस्क्ड हर टू कुक इट फॉर हिम, और उसे कहा कि वो उसके लिए इसे पकाए। दी वुमन सॉ नो वे टू एस्केप फ्रॉम द डिफिकल्टी, औरत को उससे बचने का कोई रास्ता नजर ना आया। शी ओबेड, उसने उसका कहना माना। बट बिफोर द मील वॉज रेडी द चीफ रिटर्न, लेकिन जैसे ही खाना पकने से पहले ही चीफ जो है वो वापस आ गया। गुड इवनिंग, शाम बखैर, शाम बखैर। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। एंड आफ्टर द फ्यू यूजुअल क्वेश्चंस of about his health and affairs, hurried into the kitchen and asked his wife what she had done, और मामूल के चंद सवालात सेहत और मामलात के बारे में। उसके बाद जो है वो जल्दी से किचन में चला गया और उसने अपनी बीवी से पूछा what she had done, तो कि उसने क्या किया है। She told him everything, उसने तमाम बात बताई। Very well, ठीक है। He said, उसने कहा, It does not greatly matter, इस बात से यकीनी तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।